हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, बात करेंगे चीन के नए रक्षा कानून की। जी हाँ दोस्तों, चीन की जो नीति है वो शुरू से ही युद्ध और विस्तारवाद की रही है। ये देश कतई शांति प्रिय नहीं रहा है और इसी संदर्भ में इसने अपनी सेना की ताकत बढ़ाने वाला नया रक्षा कानून लागू किया है। साथ ही सैनिकों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने का ऑर्डर भी दिया गया है। चीन जो है भारत के अलावा कई और पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझा रहता है और 1 जनवरी को नया सुरक्षा कानून लागू किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल में जो सबसे पहला आदेश पर साइन किया है वो सेना से ही जुड़ा हुआ है और उन्होंने अपने सैनिकों को जंग के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा है। चीन का नया रक्षा कानून और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली जो नीति है, इन दोनों कदमों ने चीन की सेना की ताकत को काफी बढ़ाया है। और जिनपिंग ने भी अपने आदेश में कहा है कि सैनिक ट्रेनिंग के जरिए खुद को मजबूत बना के रखें और हमेशा हाई अलर्ट पर रहें। 67 ईयर ओल्ड है शी जिनपिंग और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ये हेड हैं। चीन की सेना लगभग 20 लाख सैनिकों की है और जिनपिंग ने अपने आदेश में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के ट्रेनिंग को प्रायोरिटी में रखा है। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही चीन ने अपने सैनिकों की संख्या में कटौती की थी और जो वार के मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो पाकिस्तान से ज्यादा सिरदर्द जो है भारत के लिए चाइना बना हुआ है। चाइना जो है भारत को चारों डायरेक्शन से कवर करने की कोशिश में लगा हुआ है। उधर एलएसी पे पिछले कुछ महीनों से डिस्टरबेंस चल रही है चाइना की वजह से। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्किम इलाके की और अरुणाचल प्रदेश के रीजन की, तो वहां पर भी चाइना जो है कहीं ना कहीं से भारत में इंटरफेयर करते ही रहता है। ईस्ट में अगर हम बांग्लादेश जाते हैं और अगर साउथ में श्रीलंका के बारे में बात करें तो दोनों ही छोटी कंट्रियों को चाइना जो है मैनिपुलेट करता रहता है ताकि वो इन फ्यूचर भारत के अगेंस्ट इन दोनों कंट्री को अपने साइड के तौर पे इस्तेमाल कर सके। और अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में अगर हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट में हम देख ही रहे हैं कि हमारा पुराना जो दुश्मन है पाकिस्तान, वो पहले से ही भारत के अगेंस्ट एक्टिविटी करने के लिए खड़ा है। और इधर जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों के बीच में बहुत गहरी जो है गठबंधन हमें देखने को मिलती है। और चीन अपना नया रक्षा कानून ऐसे समय पर लेकर आया है जब भारत और चीन के संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस नए आदेश को चीन की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक नए युग की तरह माना जा रहा है और इसके मुताबिक जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मिलिट्री ट्रेनिंग को अपनी तरीके से आगे बढ़ाएगी। सेनाओं को अपनी लड़ाई की क्षमता तेजी से बेहतर करने और ट्रेनिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए कहा गया है। अब जानते हैं कि जिनपिंग के ऑर्डर की खास बातें हैं क्या। तो इस आदेश में ऐसा कहा गया है कि सेना को अपने अफसरों और सैनिकों को जंग के लिए वास्तविक हालात के मुताबिक तैयार रहना होगा। साथ ही जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को ध्यान देना चाहिए और हमेशा अलर्ट रहते हुए इमरजेंसी में तुरंत जवाब देने के हिसाब से भी ट्रेनिंग करने को कहा गया है। ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग और एक्सरसाइज हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रखी गई है और संयुक्त लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए जो इंटर ट्रेनिंग सर्विस है उसको भी मजबूत करने के प्रयास करने हैं। कमांडरों को कहा गया है कि उन्हें ट्रेनिंग में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को शामिल करना चाहिए। एबिलिटी बढ़ाने के लिए हाईटेक हार्डवेयर और तरीकों का इस्तेमाल करें। सेना को अपने वार मैनेजमेंट और प्लानिंग में सुधार करने को कहा गया है। साथ ही हर सैनिकों को अपनी फाइटिंग स्किल मजबूत करने के लिए कहा गया है। पार्टी और देश की ओर से जो भी दिया गया मिशन है उसे उस मिशन को पूरा करने की जो क्षमता है उसको सुधार करना भी चाहिए। तो इस तरीके के जो मेन पॉइंट है वो इनके नए रक्षा कानून का हिस्सा है। दोस्तों, ऐसा जो आदेश है वो पहला आदेश नहीं है। जिनपिंग ने इस तरीके का पहला आदेश जो है वो 2018 के जनवरी में जारी किया था जब वो नॉर्थ चाइना में एक शूटिंग रेंज में पहुंचे थे। साथ ही शी जिनपिंग 2012 में कमांडर इन चीफ बनने के बाद से ही सेना को लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए उन्होंने हमेशा कहा है। साथ ही जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसको हमेशा से ये जरूरी बताते आए हैं। 2021 में लगातार ये चौथा साल है जब जिनपिंग ने साल के पहले ही आदेश के तहत सेना के लिए ट्रेनिंग का फरमान जारी कर दिया है। चीन में लागू ये नया रक्षा कानून चीन के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इससे चीन की सेना की शक्ति भी बढ़ेगी और इसमें जो ट्रेडिशनल वार इक्विपमेंट है उसके साथ साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्टर को भी शामिल किया गया है।
तो दोस्तों ये था चीन का नया रक्षा कानून, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हमेशा वार के लिए तैयार रहने को कहा है। आई होप लेक्चर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।